और जय हिंद साथी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 7। साथ ही साथ इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन के साथ हम चैप्टर 13 को पूरी तरीके से समाप्त कर लेंगे। तो एक बार 13 नंबर क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रीड करते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कहा गया कि शंकु के एक छिन्नक के लिए पूर्व स्पष्ट किए गए संकेतों का प्रयोग करते हुए आयतन का वह सूत्र सिद्ध कीजिए जो अनुच्छेद 13.5 में दिया गया है। ये बच्चे समझिएगा, यदि हम बात करें तो अगर क्वेश्चन नंबर 6 में बात करें तो वहां पर हमने सिद्ध किया था शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यहाँ पर हम सिद्ध करेंगे शंकु छिन्नक का आयतन। तो समझिएगा बच्चे, शुरुआत में लिखेंगे क्या? शुरुआत में हिंदी में थोड़ा सा लिख दीजिए। माना एबीसी एक शंकु है, ठीक है। माना एबीसी एक शंकु है, एबीसी की ऊंचाई h2 तथा त्रिज्या r2 है। सुनिएगा, ध्यान से लिखना का, हिंदी जरूर लिखिएगा बच्चे, मेंशन करिएगा। माना एबीसी एक शंकु है, एबीसी की ऊंचाई h2 तथा त्रिज्या r2 है। फिर लिखेंगे आधार के समांतर, आधार के या ऐसे लिखिएगा बीसी आधार के समांतर शंकु को यमन से काट दिया, ठीक है। फिर लिखेंगे शंकु छिन्नक की ऊंचाई h तथा शंकु छिन्नक की निचली त्रिज्या r2 तथा ऊपरी त्रिज्या r1 है। अब इतना कर लीजिएगा। फिर अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, इतना हिंदी लिखने के बाद आगे कहानी बनेगी। हिंदी जरूर लिखिएगा। अब शंकु छिन्नक बनेगा कैसे? ये बच्चे हमने कल की क्लास में जैसा कि आपको एक्सप्लेन किया था, सेम आकृति जो कल था वही आकृति आज भी है, कुछ नया नहीं है। बस वहां पर हमने केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड किया था और यहाँ पर हम आयतन फाइंड कर रहे हैं। अगर बच्चे मैं इसको ऐसे काट कर यहाँ से अलग कर दूं तो ये देखो, अगर मैं यहाँ से इसको काट कर अलग किया तो ये किसका निर्माण ले लिया? शंकु छिन्नक का। यानी इतने को जैसे ही हमने काट कर अलग किया शंकु को, तो हमारा ये शंकु छिन्नक बन करके तैयार हो गया। तो मैं लिख सकता हूं कि पहले मैं पूरे शंकु का आयतन निकाल लूं और उस शंकु के आयतन में से इस ऊपर वाले शंकु का आयतन यदि मैं घटा दूं तो शंकु छिन्नक का आयतन आ जाएगा, है ना। तो हम वही लिखेंगे शंकु छिन्नक का आयतन बराबर, हमने हिंदी जो बोला उसको जरूर लिखिएगा, फिर उसके बाद इसको लिखिएगा। शंकु छिन्नक का आयतन, अंग्रेजी में शंकु छिन्नक को फ्रस्टम कहा जाता है बच्चे। तो यहां समझिएगा शंकु छिन्नक का आयतन क्या काम करें हम? पहले बड़े वाले शंकु यानी शंकु एबीसी का आयतन, ठीक। शंकु एबीसी का आयतन इस बड़े वाले आयतन में से हम क्या काम करें? इस छोटे वाले आयतन का घटा दे, यानी ए शंकु ए यमन का आयतन, शंकु ए एम एन का आयतन, ठीक। अगर बात करें हम शंकु एबीसी का आयतन, अगर शंकु छिन्नक का निकालना चाहते तो पूरे का आयतन निकालने के बाद इतने का घटा देंगे तो फ्रस्टम यानी शंकु छिन्नक ही बचेगा। तो हमने वही लिखा कि शंकु छिन्नक का आयतन बराबर शंकु एबीसी का आयतन माइनस शंकु एएमएन का आयतन। तो ये बच्चे समझिएगा, अगर हम बात करें शंकु का आयतन हमने पढ़ा हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो जाएगा 1/3 पाई। अब अगर बात करें हम बड़े वाले शंकु का आयतन निकाल रहे हैं तो बड़ी त्रिज्या काम करेगी। बड़ी त्रिज्या कौन है? r2, तो पाई r2 का स्क्वायर, और h कौन काम करेगा? पूरा ऊंचाई h2 माइनस 1/3 पाई, फिर वो भी शंकु है, ठीक है। तो शंकु एमएन के लिए त्रिज्या कौन काम कर रहा है? r1, और ऊंचाई कौन काम कर रही है? h1, r1 का स्क्वायर h1। अब अगर हम देखें तो हमने शंकु छिन्नक का आयतन तो निकाल दिया,
लेकिन हमने देखा कि ये इसमें आए हुए जो विमाएं हैं वो हमारे शंख छिन्न के लिए है कि नहीं। तो हमने देखा कि R2 हमारे शंख छिन्न की त्रिज्या का काम कर रही है, और यदि हम बात करें R1 भी हमारे शंख छिन्न की त्रिज्या काम कर रही है, यानी ये R2 और R1 सही है। और H2 देखें तो हमारे शंख छिन्न की ऊंचाई नहीं है, और ना ही H1 हमारे शंख छिन्न की ऊंचाई है। तो जैसा कि हमने कल की क्लास में बताया था जो है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल के संबंध में, तो कुल मिलाकर बच्चे अगर हम बात करें तो हमारे काम का H2 और H1 नहीं है। मैं किसी तरीके से H2 और H1 को रिप्लेस करके H के फॉर्म में यदि मैं ला देता हूं तो हमारा शंख छिन्न का आयतन बहुत ही सरल तरीके से आ जाएगा। तो मेरा मेन प्रयास रहेगा कि किसी तरीके से मैं क्या काम करूं, H2 और H1 को रिप्लेस कर दूं। ठीक, तो समझिएगा ध्यान पूर्वक। ये बच्चे देखो, H2 को तो मैं रिप्लेस कर सकता हूं आसानी से, यहां समझिए। अगर मैं बात करूं H2 किससे किससे मिलकर बना है, H2 बना है, इतना है H और इतना है H1, है ना। ये देखो इतना H1 माना है हमने जाते, और ये इतना का माना है H। तो H2 की जगह मैं लिख सकता हूं H1 प्लस H, जैसा हमने तिर्यक ऊंचाई में L2 की जगह लिखा था L1 प्लस L। तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो यहां समझिए हो जाएगा 1/3 पाई, यहां पर पाई R2 का स्क्वायर, H2 की जगह हमने लिखा H1 प्लस H, फिर -1/3 पाई R1 का स्क्वायर H1। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चे। अब अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H1, और फिर प्लस अतुल, विवेक और अमित तीनों बच्चे मारेंगे, आएंगे तो हम तीनों को मारेंगे। यहाँ गुणा करेंगे हो जाएगा 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H माइनस 1/3 पाई R1 का स्क्वायर H1। अब हमने देखा कि H2 तो गायब हो गया, अब H1 को भी गायब करना है। तो हमने देखा H1 एक बार यहाँ एक बार यहाँ, हमने कहा कुछ दिमाग लगाया जाए जिससे H1 जो है वो एक जगह हो जाए। तो हमने क्या काम किया, इसको पास में लिखा हो, चाहिए एक स्टेप अगर डायरेक्ट समझना चाहे तो डायरेक्ट समझ लीजिएगा। समझा दे रहे हैं कि अगर इसको ले आकर इसके पास लिखेंगे तो दोनों पास पास हो जाएंगे, है ना। तो दोनों में हम क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन करेंगे अगर दोनों में 1/3 पाई R2, सॉरी 1/3 पाई H1। ये बच्चे इसमें से भी और इसमें से भी 1/3 पाई H1 हमने कॉमन किया, तो यहाँ बचा हमारा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, और प्लस ये जैसे था वैसे लिख दिया 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H। ये बच्चे समझिएगा, एक फार्मूला बना A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, एक कोष्टक में A माइनस B, एक कोष्टक में A प्लस B। ये हमारा हो जाएगा 1/3 पाई H1, और यहाँ हो जाएगा एक कोष्टक में R2 माइनस R1, और एक कोष्टक में हो जाएगा R2 प्लस R1, और प्लस 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H। इसको चाहो तो मान लो इक्वेशन फर्स्ट, और एक बार हिंदी फिर से यही लिख देना कि शंकु छिन्न का आयतन। अब अगर हम बात करें तो लगभग सब कुछ एकदम ठीक ठाक दिखा रहा है, बस ये H1 किसी तरीके से मैं अगर रिप्लेस कर देता हूं तो सारी कहानी एकदम फिट हो जाती है। तो अब मेरा मेन प्रयास रहेगा किसी प्रकार से H1 को रिप्लेस किया जाए, H1 को रिप्लेस करके H बनाया जाए। तो ये बच्चे समझिएगा, जैसे हमने कल इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सिमिलर दिखाया था, सेम उसी प्रकार से फिर से यहाँ सिमिलर दिखाएंगे। ठीक, तो हम बात कर लेते हैं त्रिभुज कौन सा है, एपीएन और त्रिभुज। सर ये कल सिद्ध किए थे ना, उसे समीकरण मान लीजिए। तो वो कोई दूसरा क्वेश्चन था, ये कोई दूसरा क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, अगर मान लेते हैं एग्जाम में आ गया ये तो दिखाना तो पड़ ही करेगा। और साथ ही
यहाँ पर हमने दूसरा नाम दिया, वहां पर हमने दूसरा नाम दिया है। अगर एक ही क्वेश्चन में दोनों पूछा गया होता तो मान लेते, वो क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, इसलिए इसमें भी हमको आकृति बनाना पड़ा, नहीं उसी आकृति से दोनों काम हो जाता। हाँ, हमने बताया शुरुआत में कि सेम टू सेम वही कुछ है, आकृति भी सारी चीजें वही है, बस इसमें ऊंचाई का संबंध है। इसलिए हमने कहा जब सब कुछ दिखा रहे तो इसको भी दिखा दे, इसमें दिखाने कौन सी दिक्कत है। त्रिभुज APN और त्रिभुज NEC में चलिए समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब अगर हम बात करें तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है? एंगल APN बराबर एंगल NEC। ठीक, यहां लिख देंगे ओरिजिन प्रत्येक कोण चलिए बच्चे, अब अगर बात करिए दिखा दिया, उसके बाद हमने कल की क्लास में दिखाया था आपको ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा? क्यों? क्योंकि हमने आपको दिखाया था कि ये रेखा जो है इसके समांतर है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो यहाँ कोण बनता है, जो यहाँ बनता है, कौन सा बनता है? संगत कोण। इसका नाम है ANP, एंगल ANP बराबर इसका नाम है NCE, एंगल NCE। यहां लिख देंगे क्या? संगत कोण। संगत कोण को अंग्रेजी में करेस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाता है, और ये राइट एंगल तो है, ये जानते हैं। ये बच्चे अगर हम बात करें किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर तो तीसरा स्वतः बराबर होता है, जैसा कि हमने कई बार चैप्टर 6 में आपको दिखाया भी था एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल लेकर के, और वैसे भी जानते रहिए। और बाकी दो से भी हम दिखा देते हैं, क्योंकि दो बराबर तो तीसरा बराबर ही होगा। क्या हमारा हो जाएगा? त्रिभुज APN सिमिलर ट्राइंगल इसके NEC के कौने नियम से? AA से। अब अगर बात करें बच्चे किसी त्रिभुज में अगर कोई त्रिभुज जो है वो सिमिलर हो जाए, आए बच्चे अभी आएंगे मारेंगे शिवशंकर, तुमको भी जो बार बतिया रहे हैं बात समझ आ रही है, याद समझिए। अगर कोई दो त्रिभुज सिमिलर हो जाए तो उनकी भुजाएं आनुपातिक रूप से बराबर होती है। और कल की क्लास में हमने ये भी आपको समझाया था कि हमको कौन कौन सी भुजा लेना है ताकि हमारे काम का हो। तो हमारे काम का इस संबंध में अगर हम बात करें तो ये ऊंचाई का काम कर, ये वाला और ये वाला काम कर रहा है, ये और ये काम कर रहा है, ये आज हमारे काम के हैं। तो यहाँ समझिए ये कितना था? H1 है ना, H1 अपान ये कितना काम कर रहा है? अगर ये इतना H है तो ये भी H होगा, उसी के पैरेलल है। उसके बाद समझिएगा ये त्रिज्या कितनी है? R1, और बाकी इसकी बात करें अगर हम तो ये है DC, सॉरी ये चीज है EC है। अब EC को अगर मैं लिखना चाहूं तो कल हमने बताया था कि पहले मैं CD लिख दूं और फिर CD में से DE को घटा दूं, यही चीज आएगा। और यदि मैं CD की बात करूं तो R2 है, और इतने की DE की बात करें तो R1 है। कल की क्लास में बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन किया था हमने, और आज भी समझ लीजिए। यहाँ पर अगर बच्चे मैं EC को लिखना चाहूँ, देखो इसकी ये भुजा लिया, इसकी ये भुजा लेंगे, समझिएगा ध्यान से। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, पहले मैं पूरा ले लूँ, अब पूरा ले लूँ मतलब क्या लिया हमने? R2, और उस पूरे में से इतना घटा दूं तो यही चीज यहाँ बचेगा ना। तो यहाँ समझिएगा, तो ये इतना चीज घटाएंगे मतलब क्या घटाएंगे? R1। ठीक, तो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ R2 माइनस R1। सुनाई बात? ठीक, इसको हमने लिख दिया डायरेक्ट R2 माइनस R1। और हमने देखा वहां से कि हमको रिप्लेस किसको करना है? H1 को। इस H से हम उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब H से हमने बच्चे मल्टीप्लाई किया H1 से, सॉरी H से, H1 बराबर हमारा निकल कर आया R1 अपान R2 माइनस R1, और H जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो H
H1 का मान हमारे पास आ चुका है। H1 को ले चल के हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, आसानी से हमारा फार्मूला सिद्ध हो जाएगा। H1 का मान समीकरण 1 में रखने पर H1 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो हमें चाहिए थोड़ा सा जगह, तो इस चीजों को हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। तो आप लोग जब सॉल्व करिएगा इसके नीचे ही सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो चलिए इस चीज को हमने इरेज किया थोड़ा सा। आए बच्चे, जब H1 की वैल्यू हम समीकरण 1 में पुटअप करेंगे तो यहां बनेगा हमारा शंकु छिन्नक का आयतन बराबर, ये बच्चे समझेगा, यहां बनेगा 1/3 पाई। अब देखो यहां पर है H1 की वैल्यू हमने इतना निकाला है, रख देते हैं। H1 की वैल्यू को हमने निकाला है R1 है, R1/R2 माइनस R1 इंटू H। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, देखो 1/3 था तो 1/3 पाई हो गया, जैसे था 1/3 पाई तो 1/3 पाई इंटू, तो इंटू H1 था तो ये उठा करके ये बस हमने ऐसे रख दिया, और बाकी ये जैसे था ये भी इंटू के फॉर्म में ही है, इंटू R2 माइनस R1 फिर R2 प्लस R1 अगले ब्रैकेट में, और फिर प्लस 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H। अभी बच्चे जो कट रहा है काट देते हैं, R2 माइनस R1 से R2 माइनस R1 कट गया, तो समझो ध्यान से। अब हम क्या काम करते हैं बच्चे, इस H को इसके साथ लिखते हैं तो हो जाएगा 1/3 पाई H। इस R1 का अब हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, देखो यह है ना R1 है, यहाँ है R2 प्लस R1, तो गुणा करेंगे, जब R1 का गुणा R2 में करेंगे तो हो जाएगा R1 इंटू R2, और फिर इसका जब इसमें करेंगे प्लस R1 का स्क्वायर फिर प्लस 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H। ये बच्चे कुछ नहीं किया, बस वैल्यू रखा, हमने काट दिया। इस देखो H को हमने ये लिखा और R1 का इसमें गुणा किया तो R1 इंटू R2, और फिर इसमें किया तो हो गया R1 की एक घात, यहाँ एक घात है, कितना हो जाएगा R1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इन चीजों को हम इरेज करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मान तो हमने रख ही दिया है। अब ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, अगर हम बात करें, देखो यहाँ भी 1/3 पाई H, 1/3 पाई H, तो 1/3 पाई H को हम कॉमन कर लेते हैं। तो जब हमने 1/3 पाई H को कॉमन किया, यहाँ ब्रैकेट में हमारा बचा, थोड़ा ऑर्डर से लिखते हैं, ये बचा R1 का स्क्वायर प्लस यहाँ बचा R1 इंटू R2, और प्लस यहाँ बचा R2 का स्क्वायर, और यही हमारा बना शंकु छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन। ये बच्चे समझिएगा, कठिन नहीं था, बस क्या करना था आपको, थोड़ा सा ध्यान लगाना था कि किसी प्रकार से H1 और H2 को रिप्लेस करना था। H2 को हमने तो साफ शब्दों में रिप्लेस कर दिया था वहीं से, और फिर रहा H1 को रिप्लेस करने के लिए हमको 2 ट्राइंगल फॉर्म करना पड़ा, और 2 ट्राइंगल फॉर्म करके हमने सिमिलर दिखा करके H1 की वैल्यू निकाल करके ले आकर के हमने रख दिया, और आसानी से सिद्ध हो गया। और दोनों यदि हम बात करें, चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल हो चाहे आयतन हो, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट लगा है, सेम ट्राइंगल है, ये सेम ट्राइंगल भी फॉर्म किए हैं, सेम आकृति भी है, बस वहां तिर्यक ऊंचाई का काम हुआ है या ऊंचाई का काम हुआ है, ठीक। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.5 को समाप्त कर लिया है, साथ ही साथ चैप्टर 13 को भी समाप्त कर लिया है। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो अगले चैप्टर 14 पर होगी, तो उस क्लास को मिस मत करिएगा, अन्यथा काफ़ी चीज़ें आप सीखने से वंचित रह जाएंगे, जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होते हैं। तो क्लास चाहे तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन जरूर ही करिएगा, यही आपके लिए सजेशन है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।